जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है। और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ नजदीकियां, वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे। ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा, दवोस की स्टेटमेंट की शुरुआत हुई। और अब पूरे ही विश्व में भारत और ईयू डील की चर्चा, साथ ही साथ अब मार्क कार्नी भी भारत आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और जो यूरेनियम डील भारत और कनाडा के बीच में हो रही है $2.8 बिलियन की, काफी अहम है। इसी पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो अब यही है कि कनाडा अब सीधा तौर से नजर आ रहा है अमेरिका की शेडो से और भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की यहाँ पर ऐसा लगता है कि इच्छा नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कनाडा है अब अमेरिका की शेडो से निकलकर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ रहा है? देखिए, कुछ टाइम से ट्रम्प का जो रवैया है, उन जिनके कारण उन्होंने अपने एलाइज को लताड़ा है, अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, उनको इंसल्ट किया है। सबको समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका यूनिलैटरलिज्म चला रहा है। अमेरिका अपना जो हिजीमनी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए रखना चाहता है। और इसी दौरान आप ये देखिए, उर्सुला वॉन डर लेyen भारत आई हैं और अभी हमने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। और उसी मद्देनजर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं। और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आप सोचिए, 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, $2.8 बिलियन का रहेगा। और भारत की जो न्यूक्लियर नीड्स है, भारत अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ाता जा रहा है। रिएक्टर जो है वो प्लान कर चुके हैं। हमने एक बिल भी पास किया है इन द पार्लियामेंट जिसका नाम शांति एक्ट है। और ये भी देखिए, भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी एक तरह से जो जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ने वाली है। इन सब के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यूरेनियम चाहिए। कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है। भारत के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है। ये सब जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली एनफोर्सेबल होते हैं। इसी मद्देनजर भारत और कनाडा एक तरह से वापस एक तरह से साथ में आ रहे हैं, जिसमें दोनों नेशंस के जो हैं वो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका ने दोनों ही नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या लगाने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% सैंक्शंस हैं। और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अभी वो गए थे चाइना, और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने साइन की है, जिसमें कनाडा जो है, कैनेडियन जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को बढ़ने वाले हैं। और चाइना के जो कार्स है, ईवी कार्स, वो कनाडा के अंदर कम ड्यूटी में आने वाले हैं। इसी मद्देनजर आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने
एक धमकी भी दी है कनाडा को कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा चाइना जो है कनाडा को खत्म कर देगा। चाइना की गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज अ ड्रॉप पोर्ट नहीं हो सकता, मतलब एक ट्रांसफर रूट नहीं हो सकता कि आप कनाडा के थ्रू अमेरिकन मार्केट में चाइनीज गुड्स बेच सको। ये क्लियर कट ट्रम्प ने बोल दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा जो है उनकी जो इकोनॉमी साइज है 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 95 to 98% उनकी एनर्जी नीड्स इज टाइड अप विद उनका एक ही सोल बायर है, वो है अमेरिका। अब देखिए जैसे अमेरिका को वो गैस बेचता है या फिर बाद में उसको क्रूड बेचता है कनाडा, तो ये एक तरह से ये देखिए कि यूएस जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कर चुका है कनाडा के साथ। अब कनाडा अगर प्राइस रिवाइज भी करना चाहे तो यूएस मानता नहीं है। अब उनकी जो प्राइसिंग होती है, जैसे पाइपलाइंस बिछाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कनाडा आज तक एक तरह से लॉक हो चुका है अमेरिकन डिमांड्स के हिसाब से। अमेरिका के अंदर भी जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, कांस्टेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, इससे भी कनाडा परेशान हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक तरह से डिसाइड किया है कि भारत के साथ वो अभी अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी चाहेंगे कि वो इसी दौरान हो जाए या उसके ऊपर बातचीत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गोवा के अंदर एक पूरे बहुत सारे कंट्रीज का एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। वहां पर कनाडा ने बोल दिया है कि भारत को वो एलएनजी गैस बेचेगा। देखिए सिर्फ न्यूक्लियर डील नहीं है, भारत की एनर्जी नीड्स के लिए भी, एलएनजी नीड्स के लिए भी कनाडा इज विलिंग टू सप्लाई गैस टू इंडिया एट अ नेगोशिएटेड प्राइस। उसके अलावा कनाडा इज इंटरेस्टेड इन टू सप्लाई क्रिटिकल रेयर मिनरल्स टू इंडिया एज वेल। अभी यूएस ने भारत को पैक्स सिलिका में इंक्लूड किया है। आप ये देखिए एक तरह से कनाडा भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा पार्टनरशिप हो सकता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, करने वाले हैं, मतलब बातचीत चल रही है। और जी ये भी देखिए जब G7 की समिट हुई थी कनाडा में 2 महीने पहले, वहां पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद से भी मिले थे। अभी जनवरी 26 को अनीता आनंद भारत आई हुई है और उन्होंने एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। अंबर जी। जी, सबसे बड़ी बात अच्छा यह है उमेश कि जी, अब मैं आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, प्लीज़ करिए कंप्लीट, फिर मैं जब सब मैं उसमें यही बताना चाहता हूँ, अब मार्क कार्ने का जो विजिट होगा भारत में, वो एक तरह से बताएगा कि कनाडा जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया हुँ, के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। न्यूजीलैंड के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। यूके के साथ 3 महीने पहले हमने किया है। कनाडा भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। अब ये जो पांच चारों कंट्रीज है, वो हुँ, अमेरिका की जो एंग्लोस्फीयर अलायंस है उसके हुँ, अंदर आती है, जो 5 आइस अलायंस है। हुँ, आप सोचिए 5 आइस में से 4 आइस जो है भारत के साथ अभी अलायंस करने की मूड में आ चुकी है, और उसके अलावा जी, ईयू भी आ चुका है। तो ये एक हुँ, तरह से भारत एक तरह से बन गया है ग्लोबल लीडर्स के लिए एक पिलग्रिमेज की जैसे, कि भारत में आके मोदी जी के सामने झुक रहे हैं, मोदी जी को धोख दे रहे हैं। दिस इज ए हुँ। क्लियर कट एडवांटेज भारत इज हैविंग। हाँ बोलिए। अच्छा उमेश जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो इंडिया है वो स्टील को आईमैक है और न्यूक्लियर एक्सपेंशन और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, उसके साथ लिंक करेगा? देखिए भारत को अभी अपनी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। और बहुत दिन तक जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे हमें मालूम है कि कैसे जो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है वो लोग दे वर हैविंग अ फ्री रन इन कनाडा। और निज्जर के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी बनाया था ट्रूडो ने, और वहां पर कॉन्स्टेंटली भारत के प्रधानमंत्री को भी अब्यूज किया गया, और इंदिरा गांधी की भी जो एफिडीज ले जाई गई वो ग्लोरीफाई किया, उनके हथियारों ने सब कुछ किया है। अब एस जयशंकर ने एक तरह से भारत को बोला है कि हमें वो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स आप हमको वापस सौंप दीजिए, हमने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट दी है।
तो ये एक तरह से बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। खालिस्तानी टेररिस्ट जो जिनको सपोर्ट कर रहा है वो CIA एंड ISI। और ये भी देखिए कि पन्नू जैसे लोग वहां पर बैठ के भारत की एम्बेसीज के ऊपर हमला करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने क्रोएशिया में भारत की एम्बेसी पे हमला किया है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार जो है, ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट है, जो अमेरिकन और कैनेडियन सॉइल में ऑपरेट कर रहे हैं, कनाडा को बोलेगा इनके ऊपर विराम लगाने को, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करने को, और इनकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी वो देने वाला है। और नीचर का मामला जो था, जो इंटरनेशनल मामला बनाने की कोशिश की थी ट्रूडो ने, वो एक तरह से खत्म जैसा हो चुका है कंप्लीटली। आप ये देखिए कि भारत के सामने कनाडा ने अपने हथियार डाल चुके हैं, और वो भारत के साथ अपनी ट्रेड पार्टनरशिप करना चाहता है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ाना चाहता है। और इसी मद्देनजर मार्क कार्नी अभी पहले वो चाइना गए थे, अब वो इंडिया आए हैं, ताकि अमेरिका से ऊपर कनाडा का रिलायंस कम हो, क्योंकि कनाडा जो है इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और ये भी आप देख लीजिए, कनाडा जो है वो विश्व में उसके पास इतने रिसोर्सेज है, आप सोच ही नहीं सकते। गोल्ड है, फिर उनका टिम्बर आता है, फिर आप ये भी देखिए स्टील प्रोडक्शन उनका ज्यादा है। और और कनाडा इज नोन फॉर एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। वर्ल्ड की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो कनाडा है। और उसकी हिसाब से उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ही मिनिस्कुअल है। कनाडा के पास रिसोर्सेस है, भारत के पास वो डिमांड है। भारत की जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन है, इट इज बिलो द एज ऑफ 35। भारत जी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एट 8%। भारत के अंदर एक एस्पिरेशन पॉपुलेशन भी है। भारत के पास एक तरह से पूरा एक तरह से इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कनाडा की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसको ऑब्जॉर्व भी कर सकता है। तो दिस इज द बोलते हैं पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस, और कॉम्प्लीमेंट करता है हम एक दूसरे को। इसमें फायदा भारत को भी होगा और कनाडा को भी होगा। और कैनेडियन पेंशन फंड जो है भारत के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारत और कनाडा के बीच में अभी जो स्टूडेंट्स की जो है, आफ्टर अमेरिका ने जिस हिसाब से जो हमारे H1B वीजा होल्डर्स को टारगेट किया है, कनाडा रेड कारपेट वेलकम देने को तैयार है। आप जी। ये भी देखिए कि इस ट्रेड भारत के साथ जो अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो भारत को क्या बेनिफिट होगा। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जो मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, IT सर्विसेज है, इन सब इंडस्ट्रीज को फायदा होगा इससे। जी। एक तरह से आप ये देखिए, इंडिया विल बी मतलब एक समझ लीजिए, जिस अमेरिका अमेरिका ने जिस हिसाब से कनाडा को ट्रीट किया है, एज ए 51st स्टेट बोलना चालू कर दिया। गवर्नर ट्रूडो उनको गवर्नर ट्रूडो से उनको संबोधित किया था ट्रूडो को। अब मार्क कार्नी को भी वो गवर्नर कार्नी बोल रहे हैं। अब जी। मार्क कार्नी जो है ये सब नॉनसेंस सहने वाले नहीं है। ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड। जी। इसी के लिए आप ये देखिए ये सब जद्दोजहद चल रही है। और इमीडिएटली मार्क कार्नी को समझ में आ गया कि कनाडा को इकोनॉमी को बचाना है और कनाडा को अमेरिका के चुंगल से बचाना है, तो उसको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। और इसी जी। मद्देनजर भारत इज एमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर। इसी मद्देनजर, और ये ट्रम्प को पसंद नहीं आएगा। जी। अच्छा उमेश जी, मैं अब भारत के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पार्टनरशिप है वो भारत को एनर्जी के साथ-साथ जो है वो जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी देगा? डेफिनेटली देने वाला है। देखिए कनाडा नेटो कंट्री है। कनाडा जो है एक तरह से अपने आप को अमेरिकन ब्लॉक में मानता भी नहीं है, वो अपने आप को यूरोपियन ब्लॉक में मानता है। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हुए थे यूरोप और अमेरिका के बीच में, उसमें कनाडा ने यूरोप का साइड लिया था। अब कनाडा को समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है कनाडा को सॉल्व करना चाहता है, वो अपना 51st स्टेट बनाना चाहता है, क्योंकि कनाडा के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और अमेरिका ये सब जो क्रिटिकल मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज है
उसको यूज करेगा अपनी ग्लोबल हीजीमनी बढ़ाने के लिए। इसी रिस्क का जो है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए वो अब ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं भारत के साथ। एक तरह से मेरा ये मानना है कि भारत और कनाडा एक नेचुरल पार्टनर्स है, और ये जो बीच में जस्टिन ट्रूडो और पन्नू ने मिलके जो रिलेशनशिप को खराब किया था, उससे वो एक क्लोज चैप्टर जैसा लग रहा है मुझे। अब सबसे बड़ी बात है कि जब कारने आएंगे तब कितने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को वो भारत के सपोर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। हमारी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वी हैव टू जी। सी ऑन दोस एस्पेक्ट्स एज वेल। बट अजीत डोभाल जो है वो हमारे जो एनएसए हैं ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं, और वहां पर उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटीज को बोल भी दिया है कि हमें, आप इन सब लोगों को भी हमारे सपोर्ट करिए, जिसमें पन्नू भी है जो सिख फॉर जस्टिस चलाता भी है। अब देखने वाली बात है कि हम्म। कितना लगाम लगता है इन खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का जो फंडेड है आईएसआई से। वी हैव टू सी दैट। बिल्कुल उमेश जी, आपने सही कहा। यूरेनियम के साथ साथ यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, एडवांस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये सारा कुछ हमें टेबल पर नजर आता है। लेकिन मतलब क्लियर है कि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि पावर अलाइनमेंट है। और टाइमिंग भी यहाँ पर हमें देखना बहुत जरूरी है कि जब दुनिया जो है एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन वॉर्स और यूएस चाइना राइवलरी से गुजर रही है, तब भारत और कनाडा के बीच में इस तरह का जो संबंध है, ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। अब मार्च की जो विजिट है, ये एक कैलेंडर इवेंट नहीं कहना चाहिए बल्कि एक डायरेक्शन है, चेंज ऑफ मोमेंट है। और ये डील सिर्फ जो है यूरेनियम के लिए नहीं बल्कि ट्रस्ट, टाइमिंग और पावर बैलेंस का भी यहाँ पर एक बड़ा टेस्ट नजर आती है। आज अगर कनाडा इंडिया के साथ एनर्जी जो फ्यूचर है वो लॉक करता है, तो कल दुनिया यही कहने वाली है कि भारत जो है अब ग्लोबल जो पावर इक्वेशन है उसका साइलेंट एक आर्किटेक्ट बनता जा रहा है। और क्योंकि इस बार जो है सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि बात फ्यूचर कंट्रोल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यस यार। जय